नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक 201 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में फ्राइडे को इसने 10.37% का अप मूव दिया था। और इस मूव की वजह क्या रही थी, वो था उसका रिजल्ट। तो काफ़ी अच्छा आया था, तो एक बार उसको भी डिस्कस करेंगे। मार्केट कैप हो चुकी है 16,552 करोड़ की। स्टॉक का पीई जो है इंडस्ट्री पीई से काफ़ी ऊपर ट्रेड करा है, बट अगर आप पीई कंसीडर करें तो पेग रेशो भी कंसीडर करें जो कि 2.75 पे है। अभी के लिए स्टॉक का प्रोमोटर होल्डिंग जो है 69.90% है, डिविडेंड यील्ड 0.07% एंड फेस वैल्यू 1 है। इसका देखते हैं टेक्निकल्स थोड़ा था। तो यहाँ पे स्टॉक को मिला था डेथ क्रॉस, उसको डॉज करके गोल्डन क्रॉस, फिर डेथ क्रॉस, फिर गोल्डन क्रॉस, फिर डेथ क्रॉस मिला एंड उसके बाद स्टॉक नीचे ही ट्रेड करा था। काफ़ी बार इसने कोशिश करी ऊपर जाने की, बट अभी के लिए जो है स्टॉक 50 डीएमए से ऊपर एंड 200 डीएमए से छोटू सा नीचे ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो देखिए 1 ईयर के टाइम स्पेन पे तो मीडियन से काफ़ी नीचे है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है। अभी के लिए जो रिजल्ट आया था 24 को, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी 23 को एंड 24 को फिर हमें मूव देखने को मिला। तो 23 को यहाँ पे सेल्स देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। तो सेल्स बढ़ी हैं तो एक्सपेंसेस भी उसके साथ ही बढ़ते हैं। बहुत कम केस सिनेरियोज में होता है कि कम होते हैं। तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ के आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर। हमारा जो ओपीएम है, ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन, वो भी बढ़ा है ईयर ऑन ईयर भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। तो बेसिकली यहाँ पे सारा कुछ कंपनी का ऑपरेशंस में सब कुछ बहुत बढ़िया है। अदर इनकम की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में भी 1 करोड़ का था, इस क्वार्टर में भी 1 करोड़ का है और ईयर प्रीवियस ईयर में भी 1 करोड़ का था। तो ये 0101 बाइंड्री बाइंड्री खेल रहे हैं ये। तो एनीवे इंटरेस्ट की बात करें तो इस बार 332 करोड़ का इंटरेस्ट है, पिछली बार 311 करोड़ का इंटरेस्ट था एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 221 करोड़ का इंटरेस्ट था। तो इस बार इंटरेस्ट भी हमें ज़्यादा देखने को मिला है। डिप्रिसिएशन में देखें 26 करोड़ डाला है, पिछली बार 25 करोड़ था एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में भी 25 करोड़ था, तो 1 करोड़ यहाँ पे भी बढ़ के आया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो रहा है 171 करोड़ रहा है इस बार एंड पिछली बार 128 करोड़ था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 89 करोड़ का था। तो यहाँ पे टैक्स स्लैब जो है 25% की है, पिछली बार 24% की थी, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 24% की थी। तो वहाँ पे 20 छोटा सा ही परसेंटेज बढ़ा है, यहाँ पे टैक्स का 1% बढ़ा है। तो नेट प्रॉफिट जो आया है इस बार 128 करोड़ का आया है, लास्ट क्वार्टर में 97 करोड़ का था एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 68 करोड़ का था। अर्निंग पर शेयर प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 0.82 था, इस बार 1.55 है, तो ये भी बढ़ के आया है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें 1.81 का था, इस बार 1.55 है। तो बेसिकली अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट दोनों का बहुत अच्छा रहा है। एंड अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी जो सेल्स हैं वो भी कुछ ना कुछ हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं लगातार। एंड उसके बाद हमारा जो यहाँ पे अदर इनकम है वो हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है, 1010 चल रहा है, पहले 3 और 5 थी। तो बेसिकली ऑपरेशंस, मैंने क्यों बोला कि ऑपरेशंस तो कंपनी का अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अदर इनकम की वजह से रिजल्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे वो वाला सिनेरियो नहीं, यहाँ पे कंपनी जो काम करे उसकी वजह से है हमारा रिजल्ट ये अच्छा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और फाइनेंस के सेक्टर की ये कंपनी है। तो अभी के लिए एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो प्रोमोटर्स ने 0.01% कम किया है दिसंबर में, एफ आई आईज ने 0.03% कम किया है, डी ए आईज ने 0.04% डाउन किया है एंड 14.51% था पब्लिक के पास, अभी 14.59% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इसके काफ़ी कम है, 32,211 है। बट कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि फाइनेंस के सेक्टर के लिए एक, यहाँ पे लिखा भी हुआ है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी है ये। तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा काम कर रही है कंपनी उस हिसाब से। अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, सबसे पहले वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम यहाँ पे 36.69 मिलियन का आया था एंड ये जो इसका डाउन ट्रेंड था इसको ब्रेक करके गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली है एंड उसको ब्रेक करके स्टॉक ऊपर निकल चुका है, अपने पिवट से भी ऊपर निकल चुका है एंड इसने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस थी उसके आसपास इसने क्लोजिंग दिया। तो मैं स्टॉक को रेजिस्टेंस एंड इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो स्टॉक को अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मानूंगी। देखिए रेजिस्टेंस भी है, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों के साथ साथ ही चल रहा है। अब यहाँ पे मेन चीज़ जो है, रिजल्ट तो अच्छा आया, मार्केट ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, अब मार्केट के अगेंस्ट ही गया है। तो अभी के लिए मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है हमें देखने को मिले, क्योंकि बड़ी बार देखा है कि इसका एकदम से वॉल्यूम जंप करता है किसी न्यूज़ की वजह से, उसके बाद डाउन चला जाता है एंड वॉल्यूम 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 6 लाख
एंड कभी कभी तो 1 लाख भी नहीं तो उसके आसपास रहता है वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम पहले जो था 3 लाख के आसपास था, 2.75 लाख के आसपास, एंड उसके बाद एकदम से जंप किया था एंड 36.69 मिलियन का आया था। तो वॉल्यूम यहाँ पे डंप हो सकता है एंड उसी के साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ हो सकता है ये स्टॉक 193 के आसपास रुके आके। तो उससे पहले भी एक सपोर्ट बनता है जो कि है हमारा इसके आसपास 198 के आसपास, उसके बाद 196 के आसपास भी है और फिर 193 का है। तो स्टॉप लॉस अपने ज़रूर साथ में लेके चलें। वॉल्यूम अगर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक फिर भी निकल सकता है, बट अगर यहाँ पे छुट्टी नहीं होती तो शायद ये फिर भी निकल जाता, बट अभी छुट्टी है तो वो कॉन्टीन्यूटी टूट जाती है। तो थोड़ा सा बाकी भी रिजल्ट्स आए हैं, कुछ अच्छे आए हैं कुछ बुरे आए हैं, तो अपॉर्चुनिटी थोड़ी कहीं और भी मिल जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। और अभी के लिए एक बार चलते हैं बीएससी पे। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड जो है 20% का है एंड यहाँ पे चेंज इन मैनेजमेंट है, वो न्यूज़ है। कोई मेजर ऐसी न्यूज़ नहीं है जो इसके प्राइस के अप डाउन मूव में किसी तरीके की मदद करेगी। डिलीवरी परसेंटेज बीएससी का 15.79% है, बट बीएससी पे सिर्फ ये 6 लाख के आसपास ट्रेड हुआ है एंड यहाँ पे हुआ है बाकी 367 लैक्स के आसपास। तो डिलीवरी परसेंटेज जो है बहुत ही ज़्यादा पुअर है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा पुअर, 2.49% गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल डिलीवरी परसेंटेज अच्छा नहीं जा सकता है, मंडे को, मेरे बोलने का मतलब मंडे को डिलीवरी परसेंटेज अच्छा नहीं जा सकता, बट जो डेटा है अभी हमारे पास उस डेटा को एनालाइज करके चले तो यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ यहाँ पे डाउन मूव भी हमें देखने को मिलेगा। और अगर फ्लक्चुएशन देखी तो मुझे लगता है कि 205.82 के आसपास ये हिकअप भी ले सकता है। और अगर वॉल्यूम सस्टेन कर गया और अच्छा खासा मूव मिल गया तब तो एक अलग बात है। अभी के लिए मुझे लगता है कि हिकअप यहाँ पे ज़रूर लेगा, 2.61% के मूव की उम्मीद कर सकते हैं फ्लक्चुएशन में। उसके बाद मुझे लगता है थोड़ा सा सेटल होगा। दूसरा आरएसआई जो जिस पॉइंट पे है 62.75 पे, हमेशा जब भी ये फ्लक्चुएट किया है आरएसआई इस पॉइंट से आके नीचे गई है, तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान पे रखें, ये पैटर्न है इसका। और देखिए ये भी ज़रूर है कि कभी ना कभी तो आरएसआई ऊपर जाएगी, तो हो सकता है इस बार हो, बट मैं बस इतना बोलूँगी कि थोड़ा सा संभल के ज़रूर चले। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।